अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। तो जो रोज़ाना मेरा व्लॉग देखने के लिए जल्दी जल्दी से कर दो सब्सक्राइब मेरे चैनल को और वीडियो को कर दो लाइक अगर आपको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी जो चिया सीड्स होते हैं, वो नीम गर्म पानी में डाल के मैंने चिया सीड्स रेडी कर लिए और उसके बाद इसमें बिल्कुल 1 टीस्पून जो है ना लेवल, आज मैंने सोचा कि रूह अफ़ज़ा डाल के और ये ट्राई करते हैं, क्योंकि प्लेन पीना इतना मुझे मुश्किल नहीं लगता, लेकिन मैंने कहा चलो आज इस फ्लेवर को भी जो है वो ट्राई करते हैं। वैसे सुबह उठते साथ ही मीठा लेना ये भी कोई अच्छी आदत नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं आज ट्राई करूँगी। अगर अच्छा लगा तो फिर इसको थोड़ा बहुत सम टाइम कंटिन्यू कर लेंगे, वरना तो नहीं। और ये देखें यहाँ पर कीड़ियों की ना पता नहीं यार, ये सीज़न ऐसा है या ये क्या प्रॉब्लम है। इतनी मैं घर में सफाई का ख्याल रखती हूँ सिर्फ इस वजह से कि मेरे घर में कीड़ियाँ ना हो, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको चलती हुई जो है ना वो नज़र आ ही जाती हैं। और इतना सख्त मेरा जो है ना दिल ख़राब होता है कि यार क्या करे बंदा, इनको मारने का भी दिल नहीं करता। इतनी छोटी मासूम सी होती है। मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट और ये बड़ा हरा भरा सा जो है ना मेरा एग बन रहा है। तो जी बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने अपने अंडे को जो है वो पलट लिया है और ये जो है सिर्फ और सिर्फ एग वाइट के साथ है, योक जो है वो इसमें नहीं डली है। और सेकेंड ये बिल्कुल लेस ऑयल में बना, इसीलिए जो है ना ये थोड़ा सा चिपक रहा था, लेकिन फाइनली ये जो है टर्न हो गया। और यहाँ पर मेरी जो चाय है वो भी रेडी हो रही है और मैं बनाती हूँ जल्दी से रोटी। और यहाँ पर मेरा जो नाश्ता है वो हो चुका है रेडी, जिसमें यहाँ पर ये लेफ्ट ओवर में चिकन का सालन था, साथ में है इसके रोटी, और ये जो अंडा है ये विदाउट योक है और इसमें बहुत सारी जो वेजेस हैं वो मैंने डाली हैं। साथ में है चाय, पानी जो है मैं लाजमी नाश्ता, डिनर या लंच हो उसके साथ लेती हूँ। और यहाँ पर ये मेरा मज़ेदार सा जो प्लेटर है ये हो चुका है रेडी। तो बस जल्दी जल्दी से नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या एक्टिविटी रही मेरी आज सारा दिन की। और यहाँ पर रायन की जो बाइक है वो चार्ज हो रही है, क्योंकि ये चार्जेबल है, इसको आप चार्ज कर लें तो फिर जो है ये चलती है। तो इसको मैंने लगा दिया है चार्जिंग पे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम होता है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ घर की हालत। किचन वगैरह मैंने नाश्ता करने के बाद सारा जो है वो साफ़ कर दिया है। और अभी यहाँ पर ये देखें सारा घर जो था ना ये बिल्कुल साफ़ था, लेकिन बच्चे जब हों घर में तो फिर इसी तरह से जो है ना सारा मेस रहता है। थोड़ा बहुत ही है, इसको भी जो है मुझे क्लीन करना है। और बेडरूम में भी बस जब से मैं सो के उठी थी तो मैंने कोई बेड वगैरह नहीं बनाया। जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती ना, फिर मैं कहती हूँ पहले जो है वो नाश्ता करते हैं और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह का काम करेंगे। और यहाँ पर भी देखें कैसे तूफ़ान आया हुआ जी सारे टॉयज़ का, और ये सारा कुछ जो है समेटते हैं। बच्चों के टॉयज़ तो मैंने संभाल दिए थे अभी, और अब बस यहाँ पर सारा बेड वगैरह जो हूँ मैं वो बनाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आज ना मुझे इस वाली विंडो को भी सारा जो है वो साफ़ करना है। ये देखिए इसको 2-4 दिन साफ़ ना करो तो ये हालत हो जाती है। डोंट टच इट रायन अगेन। और ये रायन ने जो है ना ये सारी की सारी विंडो, ये इतनी मतलब वो सॉफ्ट सी जो है वो नेट थी, और बच्चों वाले घरों में जो है ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और ये रायन ने ना सारी ये तोड़ दी, ये सारी जाली जो है टूट गई, अभी ये नहीं लगवानी पड़ेगी। खैर अभी मैंने साफ़ करनी है, इसीलिए मैंने जो है ना ये फुल खोली हुई है। आज जो मौसम है वो मतलब कदरे बेहतर है, जैसे 2-4 दिन पहले था ना बहुत ज़्यादा। ये भी देखिए कितनी गंदी हुई हुई है। हालांकि इनको मैं अक्सर ही साफ़ करती हूँ, लेकिन ये वाले जो है ना ये तो पक्के वाले दाग है ना, ये नहीं जाते। जो यहाँ वाले हैं ना वो सब जो है क्लीन हो जाता है। वो क्यों इन्होंने शायद ग्लू लगाई हुई है, वो ग्लू नहीं उतरती है। तो जी बाहर का जो मौसम है आज कुछ थोड़ा बेहतर है, हवा चल रही है, मतलब इतनी ह्यूमिडिटी जो है वो नहीं है, वरना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी। और असल में ना पानी पे जाने का, बीच पे जाने का यही वेदर होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वरना तो अगर आप नॉर्मल वेदर पे जाए ना तो आपको लगती है सर्दी। तो हम लोगों का भी प्लान है कि दोबारा से जाते हैं ओशन पे और जाके अच्छा सा जो है ना डे स्पेंड करते हैं पानी के अंदर, मतलब थोड़ा सा नहाएंगे पानी में, इंजॉय करेंगे, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो खैर जी यहाँ पर सारी मेरी क्लीनिंग के जो काम थे वो हो चुके हैं, यहाँ पर सारे डन। और अभी यहाँ पर मैं ऑन करने लगी हूँ कैंडल्स फ्रेगरेंस वाली। और क्लीनिंग वगैरह जो है मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत टाइम में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। सिंपल ही जो है मेरी क्लीनिंग होती है, कुछ इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ ये कि केमिकल्स वगैरह डाल देती हूँ ताकि जो जम्स वगैरह हैं वो भी ना आए, और एंट्स वगैरह जो हैं जो चूंटियाँ होती हैं वो ना आए। खैर यहाँ पर सारी साफ़ सफाई करके मैंने रूम को बड़ा प्यारा सा जो है वो रेडी कर दिया, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टियाँ हैं तो इसीलिए 3 दिन पहले घर की जो है ना मज़े की मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ कि 3 दिन बिल्कुल घर जो है ना साफ़ सुथरा रहे।
और यहाँ पर बेबी की भी जो बेड की शीट्स वगैरह हैं वो सारा कुछ मैंने कर दिया है चेंज। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो, इसके बाद सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी कर लो मुझे फॉलो। और अच्छा, मुझे घर के सारे काम इस तरह करने के बाद ना बड़ी लगती है भूख, और खाने के लिए जो है इस टाइम पे मेरा दिल तो कर रहा था कि राइस और बिरयानी हो, लेकिन कुछ भी ऐसा फ्रिज में नहीं था, तो मैंने सोचा कि चाट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी फ्रूट चाट, जिसमें कि मैंने डाले हैं काफ़ी सारे मैंगोज़, क्योंकि मैंगोज़ जो है ना मुझे फ्रूट चाट में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा कीवीज़ भी बहुत मज़े के लगते हैं। मतलब नॉर्मल जो फ्रूट्स होते हैं वो तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें मुझे वाटरमेलन, मेलन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेलन एंड वाटरमेलन दोनों ही नहीं है अभी। तो मैंने इसमें मैंगोज़, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज़ और कीवीज़ और बनानास वगैरह डाल के और इसकी मज़ेदार सी जो हूँ फ्रूट चाट बनाऊँगी। फिर इसको ठंडा करेंगे, और अभी जैसे कि गर्मी है ना, तो ठंडी ठंडी जो फ्रूट चाट है वो बहुत ज़्यादा लगती है मज़े की। और सेकंड है कि इस तरह से फ्रूट्स भी जो है ना, मतलब आप सिंपल एक एक करके खाएं, जैसे एक कीवी खा ली, एक बनाना खा लिया, तो वो मतलब थोड़ा बोरिंग हो जाता है। और कभी कभार जो है वो इस तरह से फ्रूट चाट बन जाती है, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। और आई थिंक ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन भी है, क्योंकि हर किस्म के जो फ्रूट हैं वो चले जाते हैं। बाकी इसमें आलमंड्स वगैरह भी डालूंगी, और मज़ेदार से जो फ्रूट चाट है वो बना के और रखती हूँ फ्रिज में, फिर इसको ठंडा करके और इन्जॉय करेंगे। और अभी यहाँ पर बनाने लगी हूँ जी मैं हलीम, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था हलीम बनाने का, हलीम खाने का एक्चुअली में। और हलीम जो है ना वो मेरी बड़ी ही फेवरेट डिश है, और ये जो क्विक हलीम है ना, ये बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाती है। और ये मेरे पास जो है 2 पैकेट मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि एक जो है ना वो मैंने पहले यूज़ कर लिया था, और थोड़ा सा जो था वो लेफ़्ट ओवर में था। तो सिंपल यहाँ पर मैंने जो है मसाला भून लिया है, इसमें डालेंगे हम गोश्त, और दूसरी साइड पर ये सारी जो है ना ग्राइंड हुई हुई दालें हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पिसी हुई है। इसका सिंपल आपने जो है ना पेस्ट सा बना लेना है। तो यहाँ पर बस मैं इसका जो हूँ पेस्ट बना रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब आपकी टाइम जो है ना वो बहुत कम लगता है, और मज़ेदार सी जो आपकी हलीम है वो हो जाती है तैयार। तो यहाँ पर सिंपल जी मेरी जो दालें मिक्स हो चुकी हैं, दूसरी साइड पर मसाला रेडी करके मैंने इसमें जो है गोश्त डाल दिया है। जैसे ही गोश्त जो है वो गल जाएगा, आपने इसकी अच्छे से जो है भुनाई कर लेनी है, और इसी पॉइंट पर आप इसको इतने अच्छे से भूनें कि इसके जो है रेशे हो जाएं। और जैसे इसके रेशे होने स्टार्ट हो जाएं, तो इसमें आपने जो है ये अपनी दालें ऐड कर देनी है। और दालें भी ऐड करने के बाद लिखा हुआ था इसके ऊपर टाइम है तकरीबन ½ एन आवर, लेकिन आप दालों को भी तकरीबन 1 से 2 घंटे अच्छी तरह से पकाएं। जितनी अच्छी तरह से आप दालों को पकाएंगे ना, इसका जो टेस्ट है वो इतना ही ज़्यादा जो है वो मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर देखें दालें जो है वो भी गल चुकी हैं, और अभी मैं मज़ीद उसको जो है ना पानी डाल के पकाऊंगी। और काफ़ी देर पकाने के बाद यहाँ पर जो है ना अब मैंने ग्राइंडर की हेल्प से गोश्त को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, ताकि जो है ना ये एक जान हो जाए दालें और गोश्त। और बस ये आपकी सिंपल और मज़ेदार सी जो क्विक वाली हलीम है ना, बहुत टेस्टी सी वो हो जाएगी यहाँ पे रेडी। बहुत मज़े की बनती है, आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा ट्राई। तो जी खाना शाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर, और हम लोग आए थे टारगेट पे, यहाँ से रायन को टॉयज़ वगैरह लेके देने थे, और मैं आ गई इस सेक्शन में। तो मैंने कहा चलो जी यहाँ पर जो है ना ये वो ही न्यू वाला टारगेट है जो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, हमारे घर के पास खुला है। और मैं आई थी यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ें हैं, और काफ़ी अच्छी मेरे ख्याल से इनकी सेल हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर आप देख रहे हैं रैक्स आलमोस्ट जो है वो खाली थे, और बस एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है। लिया मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कि मैं इस सेक्शन में आती ज़रूर हूँ, और फिर अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। और ये मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा था, इनकी जो डमी थी आई शेडोज़ की। और आज मैं भी थोड़ा सा जो हूँ रेडी हुई थी, क्योंकि हस्बैंड की कल छुट्टी थी, बल्कि उनकी 2-3 आगे जो है वो छुट्टियाँ हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी जो हूँ थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और बस यहाँ पर हम लोग उसके बाद बीच पर आ गए, और बीच में आने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा बस ऐसी वॉक शॉक की, और उसके बाद हम लोग वापस चले गए थे घर पर। और इशाल को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें, और आयन को भी मतलब बच्चों को देख के ज़रूर बोल दिया करें। और इशाल माशाल्लाह से यहाँ पर जो है वो बड़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। और आज मैंने ना अपनी ईद वाली जो ड्रेस है वही पहनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रख के कपड़े जो है वो क्या करने होते हैं। तो मैंने आपसे सोचा कि हस्बैंड की जब भी छुट्टी होगी ना, तो मैं अपनी इस तरह से कोई भी पाकिस्तानी शलवार कमीज़ें निकाल के अच्छा सा रेडी शेडी हुआ करूँगी, क्योंकि पड़े पड़े ये कपड़े जो है ना इन्होंने ख़राब हो जाना है। यहाँ पे वैसे तो पहने जाते नहीं हैं, हम नमाज में शलवार कमीज़ में ही पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि अब से मैं ना इस तरह अपने जो भी मेरे इस तरह के रखे हुए कपड़े हैं, तो मैं जब भी मेरे हस्बैंड की छुट्टियां होंगी तो मैं घर में ज़रूर पहना करूँगी। अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरी बीवी। खैर जी हम लोगों का प्लान तो था आज पानी में जाने का, लेकिन फिर हम लोग नहीं गए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो है हवा चल रही थी, तो बच्चों को ज़्यादा ही जल्दी जो है वो ठंड लग जाती है। तो बस हम लोग यहाँ पर ही थोड़ी बहुत वॉक करके और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर।
तो खैर जी, यहाँ तक का ही था मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करें। इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करना है मुझे ज़रूर फॉलो। और बस यहाँ पर रात का टाइम था और मैं यहाँ पर पढ़ने लगी थी कुरान पाक, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ना कुरान पाक नहीं पढ़ा था। मतलब पारा वगैरह पढ़ती थी, लेकिन कुरान पाक पूरा खोलने की मुझे पर्सनली लगता है कि बरकत ज़्यादा होती है। तो खैर अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।